Audio Jungle. तो यकीनी बात है कि पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा खदशात सर उठाते हैं कि ये क्या होने लगा है, क्या उस तरफ से जो है कुछ ऐसी बात जो की जा रही है वाकई उनका कोई ऐसा इरादा है? अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट का पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी, तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान के बच्चा नहीं होगा समझना। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करती है। इंडिया के वजीर दफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यानी समझ लें इंडिया का ही हिस्सा है। असल जो मकबूजा कश्मीर उसका नाम इसीलिए वो उसने कब्जा किया है। वो हम सिर्फ कहते हैं, वो यहाँ के कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। एक कारगिल हर साल हिंदुस्तान में भी इसकी बड़ी सेलिब्रेशन होती है, जुलाई के महीने में ये होता है। बिल क्लिंटन की इन्होंने जाके ना वो बेगिंग की कि आप हमारी पीस करवा दें, और नवाज शरीफ का क्लेम है कि मुशर्रफ केम रनिंग टू मी ऑलमोस्ट क्राइंग कि हमें बचा लो वरना हम तो मारे जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। उसके बाद जब टेबल पे हम लोग आए तो वहां तो हमें बड़ी सुना है कि बड़ी सुबकी उठानी पड़ी। पाकिस्तान का की क्रेडिबिलिटी ना उस दिन से जीरो हो गई और पाकिस्तान के मुतल्लिक कहना शुरू कर दिया दुनिया ने अ रोग स्टेट। सब लोग इस बात को, कारगिल को एक ब्लंडर पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक हमारी गलती थी, एक ब्लंडर था जो किया गया। एक ऐसे वक्त में इस्तेमाल करता है जिस वक्त आर्मी चीफ की शख्सियत को मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है। से सबसे बड़ा ब्लंडर है और यही वजह है कि इंडिया की इतनी बड़ी की हुई गुफ्तगू, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, मैंने इंडियन आर्मी वालों को ऐसे बातें नहीं करती देखी। पाकिस्तानी तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी एक्सप्लेनेशन। स्पेसिफिकली 1999 कारगिल वॉर सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे, किसका कसूर था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पे थोड़ा सा आपका अटैक चाहूंगा सर। देखें, ये कारगिल की जो वॉर है ना, इसकी इमीडिएटली जो बैकग्राउंड है वो तो ये है कि पाकिस्तान में मुलाकात हुई। पाकिस्तान आए हुए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और होस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब थे, जिनकी क्योंकि उस जमाने में सार्क की मीटिंग्स एनुअली होती थी वहां पे, तो ये मिलते थे और फैसला हुआ कि क्योंकि देखे ना मई के अंदर 98 में दोनों ने अपने अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, तो एक और लेवल आर्मामेंट का यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आ गया। सब कॉन्टिनेंट बिकेम अ फ्लैश पॉइंट फॉर न्यूक्लियर वॉर। समझ गए आप? इन हालात में कारगिल का होना बहुत डेंजरस था, लेकिन ये हुआ। तो सार्क की मीटिंग हुई, वहां पे फैसला हुआ कि अब हम ये जंग नहीं करेंगे, अमन से रहने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर पे भी एक अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव सी डेवलप हो रही थी। तो उसी स्पिरिट में फिर अपना अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए और बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए। इसके बाद ये जो मुशर्रफ, अपना जनरल मुशर्रफ और उनके दो तीन क्लोज क्रोनी, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, इनका बिहाइंड द बैक जाके और कारगिल में अपनी तरफ से बहुत एक सरप्राइज इन्होंने किया। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सारी थिंकिंग और मिलिट्री की खासतौर पे थिंकिंग एक टेक्टिकल लेवल की है, जहां पे ये बड़े अपनी वो क्या कारस्तानी दिखा देते हैं, लेकिन दे हैव नो स्ट्रेटेजिक विजन कि अगर हम ये करेंगे इंडिया का क्या मूव होगा, वर्ल्ड ओपिनियन क्या बनेगी, हमारे अपने डोमेस्टिक ओपिनियन को क्या बताना है, यू नो, इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं थी हुई। तो सारी दुनिया के अंदर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ना उस दिन से जीरो हो गई
और पाकिस्तान के मुतल्लिक कहना शुरू कर दिया दुनिया ने अ रोग स्टेट। मगर सच्ची बात यह है कि बिल क्लिंटन की इन्होंने जाके ना वो बेगिंग की कि आप हमारी पीस करवा दें। मुशर्रफ सेज कि वी हैड एन एडवांटेज, तो इन्होंने जाके बिल्कुल वहां पे ही वेंट ऑन द नीज। और नवाज शरीफ का क्लेम है कि मुशर्रफ केम रनिंग टू मी ऑलमोस्ट क्राइंग कि हमें बचा लो वरना हम तो मारे जाएंगे, तो इसलिए मैं गया था वहां पे। हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मेरे ख्याल से वंस अगेन आई थिंक नवाज शरीफ वर्जन इज मोर रिलायबल। और जैसे आपने बताया उसके बाद सारी दुनिया के अंदर हमारा जीरो होगी क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। वो तो मेरी, अगर आपके पास किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, बिल्कुल है सर, पढ़िए जी। वो तो मैंने वन ऑफ द ब्रिगेडियर्स ब्रिगेडियर नायर, जिनके बड़े पीछे से ये फुला एक तहसील है गुजरात शहर की, हमारे गुजरात की, वहां से ये फैमिली गई हुई है, नायर। उनसे उनके मैं घर गया था और पूरा उनका इंटरव्यू किया। तो अब वहां पे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, ये है वो है। तो वो उन्होंने कहा फिर ये था कि हमारी अपनी फौज के अंदर अभी भी बहुत मुसलमान यूनिट्स हैं, और जहां जहां फौज होती है वहां पे मौलवी और पंडित और पता नहीं क्रिश्चियन प्रीस्ट और सिखों का प्रीस्ट भी होता है इन हालात के लिए। तो देन वी ब्रॉड पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। बाद में फिर जब पाकिस्तान ने मान नहीं लिया कि ये हमारे ही हैं, तो आपको शायद वीडियो भी मिल जाएगी कि इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी फ्लैग लगा के कैरी करके तो वो डेड बॉडी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। तो अब आप ये बताएं, आपने तो मैंने तो उनसे किया जो उस जंग में हिस्सा ले रहे थे। ही वॉज वन ऑफ दोज हु फॉट इन द वॉर, और उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो समझ नहीं थी आ रही कि ये डेड बॉडी यहाँ पे तो सड़ जाएंगी। What is our responsibility? Responsibility is to return to Pakistan. But if the Pakistanis say कि ये तो हमारे सोल्जर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते? तो ये उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जब ये बात क्लियर हो गई तो फिर रूटीन के मुताबिक लोग मारे जाते थे और बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को मिल जाती थी।